भारत के 3 राफेल गिराना मोदी को कयामत तक याद रहेगा। शाहीनों ने 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। दुश्मन के घमंड को अपनी बहादुरी से खाक में मिलाया। महारत से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमें शानदार फतह दिलवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शाहीनों से खिताब। कहा, दुश्मन को कहना चाहता हूं, तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। आए बैठकर कश्मीर के मसले पर बात करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक देना होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार और मुल्क के हर इंच की हिफाजत के लिए पुरआज़्म है। किसी भी जारहियत का बरवक्त, मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मैली आंख से देखा तो रौंद दिए जाओगे। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। जंग में हमने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। भारत ने पहलगाम वाक़े का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश के बदले में पाकिस्तान पर हमला किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत का बड़ा किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का PAF ऑपरेशनल बेस कामरा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की फ्रंट लाइन एहलकारों, पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी दिफा के लिए उनकी पेशा वराना सलाहियत और पुरअज़्म लगन को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज का फौरी और नपातुला रद्द-ए-अमल न सिर्फ खतरे को नाकाम बनाने में कामयाब रहा, बल्कि दुश्मन के फौजी ढांचे पर फैसला कुन ज़रब भी लगाई। ये पाकिस्तान की अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता आज़म का वाज़ेह इज़हार है। पूरे कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज के अज़्म व हिम्मत और चौकसी पर बेपनाह फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म को पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हरबी सलाहियतों पर तफसीली ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर एयर चीफ ने इस्तकबाल किया। ISPR। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी और मार्का हक में तारीखी फतह। हुकूमत का आज कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुल्क भर में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवाम सजदा शुक्र बजा लाएंगे। दिन के आगाज़ पर खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में परचम कुशाई की तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह शिरकत करेंगे। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीब मुनाकिद होंगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज और यकीनी जवाब का आज़म। जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब मौसर होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है, तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। अमरीका जैसे मुल्क जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को UN की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान की अमरीका को जीरो टैरिफ फॉर 2 तरफा मुआहदे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मुफादात की बुनियाद पर 2 तरफा मुआहदा चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतअद्दिद शोबों में 2 तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमरीका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। राफेल गिराकर तारीख रकम की। चाहते हैं सीज़ फायर कायम रहे और ये अमन की बुनियाद बने। चाहते हैं मसले कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल हों। बयानिए के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली।
भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा सदर ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन कहा पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत ने दरियाए सिंध पर हमला किया। माजी में कभी पानी को ऐसे हथियार नहीं बनाया गया। यकीन है मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर भी बात होगी। नए मुआहदों के लिए ज़रूरी है हम पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करें। मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्किया, सऊदी अरब का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी है। 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इत्तलात हैं। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकारी मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सिफारती बरादरी को एतमाद में लिया। सेक्रेटरी खारजा सिफारती बरादरी को ब्रीफिंग। पाक भारत सूरत हाल के दरमियान मौजूदा हालात से आगाह किया। सीज फायर अमल दरामद में सिफारती अमले की काविश और दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत से जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम उलियूफ से गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा आज़रबाईजान की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती पर आज़रबाईजान के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पाक भारत डीजीएमओस का तीसरी बार हॉटलाइन पर राब्ता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी और मार्का हक में तारीखी फतह। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन पर एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान इस तरह के मिस एडवेंचर का भारत को भरपूर जवाब देता रहेगा। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी अमन के मुकम्मल अज़्म का यादा। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला करार। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का दिफा करेगा। मसला कश्मीर यूएन के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल किए जाएं। हमने कोई जारहियत नहीं की, अपने दिफा में जवाब दिया। किसी को जंग रुकवाने का कहा, ना सीज फायर की दरख्वास्त की। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। हमने कहा अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। भारत के साथ जामे मुज़ाकरात होंगे। भारत के 6 तैयारे मार गिराए, वो इसे हजम नहीं हुआ। हमारे एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तान की 15 फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद यकतरफा तौर पर इकदाम किए। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारहियत के जवाब में फौरी फैसले किए। हमने सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। आलमी बरादरी को बताया भारत किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोस्त ममालिक राब्ते में थे। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की। भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम मट्टी में मिला दिए। पाकिस्तान ने भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। आर्मी चीफ एयरफोर्स का शुक्रिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग में बड़ा रोल अदा किया। अपोजिशन का शुक्रिया, उन्होंने इस दौरान इत्तेहाद कायम रखा। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम के वाक़े का इल्ज़ाम लगाया।
भारत और मोदी बतौर वज़ीर आज़म दहशतगर्द है। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के मुंह पर खाक मल दी। शाहीनों ने साबित किया सिर्फ महंगा जहाज लेने से दिफाई सलाहियत बेहतर नहीं होती। मोदी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मोदी के इस इक़दाम ने मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर किया। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। ये सिर्फ सरहदों की नहीं, नजरियात और जज्बे की जंग थी। सबको पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। नफरत की सियासत खत्म होने से मुल्क तरक्की कर रहा है। दुनिया आज लिख रही है, पाकिस्तान एक मोजज़ा बन चुका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। किसानों को 10 केवी सोलर सिस्टम पर 95 और 15 केवी पर 90% सब्सिडी देने का ऐलान। पहले मरहले में 9,500 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को बजरिया शफाफ कुरानदाजी फराहम। दूसरे मरहले में 25,000 मजीद ग्रीन ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। 12 एकड़ वाले किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपये इमदादी रकम देने का भी ऐलान। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके मुंह की खाने वाले भारत को एक और सुबकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में कारोबार करने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में अमरीकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान कहा, एप्पल कंपनी के मालिक टिम कुक मेरे दोस्त हैं, उन्हें मशवरा दूंगा भारत की बजाय अमरीका में कारोबार फैलाएं। मैं नहीं चाहता एप्पल भारत में कारोबार करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर का दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। सदर यूएई ने इस्तकबाल किया। ट्रंप की अबू धाबी के शाही महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर का अमाराती सदर के हमरा शेख जैद मस्जिद का दौरा। ट्रंप की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। अमाराती सदर ने कहा, अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे की ख्वाहिशमंद है। ट्रंप की सदारत में अमरीका हमारा ताल्लुकात में काबिल जिक्र वसअत आई है। ट्रंप ने यूएई के अमरीका में 1 खरब 400 अरब डॉलर सरमायाकारी मंसूबे को सराहा। कहा, अमरीका और यूएई के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद की अमरीका आमद के मुंतजर रहेंगे। अमाराती सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को एजाजी शील्ड पेश की।